यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक और मैं प्रश्न लेकर आया हूं और यह भी जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन, उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभा अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर लिखना है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं वे योजनाएं होती है जो व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के विकास के लिए आवश्यक साधन प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। सरकारी योजनाएं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बनाई जाती है। कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, बुजुर्ग, नागरिक, बच्चे, दिव्यांग, किन्नर, अल्पसंख्यक आदि शामिल है। कल्याण जिसमें समग्र मानव, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास इन सभी वर्गों के लिए गौरव कर एवं स्वतंत्रता, व्यक्तिगत के विचार को उनके इच्छा के अनुसार बढ़ाकर उनको संतुष्ट करे शामिल करता है एवं विकास के अवसर मुहैया कराता है। सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन निम्न कारणों से प्रभावी नहीं हो पाया जाता है। पहचान की समस्या। पहचान के समय पर जिनके लिए योजना बनाई जाती है उन्हीं को उस योजना के बारे में पता नहीं होता। लोगों को योजना निर्माण प्रक्रिया में शामिल होने की ज़रूरत है ताकि इस प्रक्रिया को और बेहतर करने के लिए मूल्यवर्धक गरीबी एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति। यह स्थिति उन लोगों को मूलभूत जानकारियों से बाहर कर देती है जो आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान से आते हैं, क्योंकि वे नया संचार प्रौद्योगिकी का निर्वहन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त नेटवर्क की अच्छी स्थिति का न होना, जिसके चलते आगे की सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं का पता नहीं लग पाता। संरचनात्मक भेदभाव। भारत में लिंग, जाति, वर्ग एवं प्रजातीय पहचान ने संरचनात्मक भेदभाव को अनुभव किया है जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है। संरचनात्मक भेदभाव स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच में बाधा पहुंचता है। जातीय भेदभाव। निम्न जाति एवं दलित आज भी अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर है। इनकी जागरूकता की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार तथा सही लाभार्थी का चयन न होना आदि योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करती है। मानव संसाधन एवं विकास। अधिकांश सरकारें जब भी किसी योजना का आरंभ करती है तो उसके कार्यान्वयन के समय दोनों संख्या एवं मानव शक्ति की गुणवत्ता चुनौती के रूप में होते हैं। योजना और समन्वय। योजना के माध्यम से व्यापक दिशा निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन जमीनी योजना उस नीति के कार्यान्वयन के लिए जरूरी होता है जो विकास के विभिन्न पहलू को प्रभावित करता है। खराब योजना एवं समन्वय कार्यान्वयन में त्रुटि को बढ़ाता है। समय सीमा का अभाव। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। वित्तीय तंत्र तथा अंतर एजेंसी सहयोग की कमी चुनौती उत्पन्न करते हैं, जिससे योजनाओं का सकल क्रियान्वयन नहीं हो पाता। नीतियों तथा कार्यक्रम मूल्यांकन का अभाव। नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन उनके परिणामों पर नहीं किया जाता है, केवल वित्त पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लोगों तक सभी नीतियां पहुंच इसका कोई सुनिश्चित तरीका का अभाव पाया जाता है आदि। इस प्रकार सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित योजनाओं हेतु नीतिगत संरचना की गुणवत्ता तथा नीतियों के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों की उपलब्धता। अतः निर्धनता तथा पिछड़ेपन जैसी समस्याओं से निपटने हेतु मात्र वित्तीय संसाधनों की उपलब्ध पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्यक्रम को संचालित करने वाले निकायों में सामंजस्य के साथ जागरूक होकर लक्ष्योन्मुख कार्य करने की आवश्यकता है। तो मेरे पास जो कि यूपीएससी के 1 लाख से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रश्न आ चुका है। यदि देखना चाहते हैं कि यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उनसे कहेंगे अपने राज्य में, अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। लोगों को कानून से डर होना चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत कुछ लोगों को देखता हूँ जिसे कानून से डर नहीं रहता है, तो मैं कानून में बैठे लोगों से कहूँगा यदि वे मेरा वीडियो देखें तो आप लोग थोड़ा कड़ा नियम बनाएं जिससे सभी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करें। मैं तो यही कहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, अगर यूपीएससी के आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।